हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ और आए हर एक भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने और एक बार आपके बीच में मुझे उपस्थित किया, मुझे खड़ा किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, आराधना स्तुति करते परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, हर एक को सुनने के लिए परमेश्वर काम देना हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हमारा जीवन में गवाही का कारण बने प्रभु। हमें ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर अपने अपने घर पे लौटने पाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीष और ब्लेसिंग करना प्रभु। आदेश से अंदर परमेश्वर इस प्रार्थना को आप संभालना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारा बोले नहीं, हमारा परमेश्वर ज्ञान नहीं, लेकिन प्रभु आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि से आपको बातचीत करना परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल सब कुछ आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 1 से लेके 17 तक। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। आज का मेरा टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ के आपको, मैं पहले पढ़ूंगा, बाद में आप लोग पढ़ना। अतः जब यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में यीशु मसीह मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के लिए कारण निर्बल होकर न कर सके, उन पर परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चले पूरी रीति की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात पर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बात पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर के वैर होता है, क्योंकि वे न तो परमेश्वर की व्यवस्था से अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उनका जन्म नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वह तुम्हारा अवसर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए है भाइयों, हम शरीर का कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा देह की जाएगी तो मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, आमीन। क्योंकि परमेश्वर को दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखापाल की आत्मा मिली है, जिससे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाते तो उसके साथ महिमा
बी पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, फर्स्ट में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन भक्त पौलुस कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है, हमारे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन हम हमारे मन के अंदर, हमारे सोचों के अंदर, हमारे हृदय के अंदर हम सोचते हैं, अरे हमने ये पाप कर दिया, अरे हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया। हम आज हमारे जीवन में हम खुद अपने आप को बोलते हैं, अरे हमारे पर दंड हो गया। हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया और हमारे पापों को उठा कर ले गया, और हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे लिए वो खुद क्रूस पर चढ़े। तो हमारे पर कोई पाप की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए इस जगत में आए और हमारे लिए वो अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और हमें उस पापों से, उस गंदगी से हमें उसने आजाद किया। हालेलुया। और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है, एक अध्याय में लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इतना अद्भुत कार्य किया। हमको पाप में डूबे थे, हम परेशानी में थे, परमेश्वर वहां से हमको यहाँ पर लेकर आया। हमारे जीवन में उसने हमें एक नया जीवन दिया। हमको आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है, 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम शरीर पर मन नहीं लगाएंगे और आत्मा पर मन लगाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देगा। परमेश्वर हमारे जीवनों में, हालेलुया, हमारे जीवनों में परमेश्वर आत्मा, शांति और जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम शरीर पर मन नहीं लगाएंगे, दुनिया में मन नहीं लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देगा। हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं 15 में लिखा है, आठ 15 में, क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपा कलम की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा, हे अब पिता, हमारे गुनाहों को माफ करो, हमारे परेशानी को दूर करो। हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए, तब वहां पर यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते इन्हें क्या हुआ है। पिता, इन्हें माफ कर। परमेश्वर ने अपने दुश्मनों को भी प्यार किया। जब आप कोरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं, पौलुस लिखता है, एक दूसरे से प्यार करें, अपने दुश्मन से प्यार करें। हम लोग अपने दुश्मन से प्यार नहीं करते, अपने दुश्मन से बस वेट करते हैं कब हमारा दुश्मन हमारे पास आएगा, उससे बदला ले। That's not good. Change your mind. अपने जीवन को, अपने अंदर के माइंड को आप बदल दो, उन्हें माफ करो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हम पुकारते हैं उसको, हे अब्बा, हे पिता कहकर उसके हम पुकारते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे कमी कमी को माफ कर, परमेश्वर हमारे गुनाह को माफ कर, परमेश्वर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर आप दूर करो। परमेश्वर करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, बट यू ट्रस्ट गॉड। आप बिलीव करो परमेश्वर के ऊपर, आप विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर,
हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। आज का मेरा टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन जीते हैं, हमारा इस संसार के अंदर मन नहीं होगा, हमारा मन परमेश्वर की ओर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर लिखा है परंतु जब कि पवित्र आत्मा तुम में बसा है, 9 में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 9 में लिखा है, परंतु जब कि पवित्र आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा है, हम शारीरिक नहीं है, हम एक मामूली इंसान नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ बना, परमेश्वर का वो आत्मा बना, हमको उस शैतान के सामने हालेलुया घुटना टेककर, वो हालेलुया हमको परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर ये हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर इसे आप दूर करें। हम जब शैतान से लड़ेंगे, परमेश्वर हमारा साथ देंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का वो आत्मा आएगा। हम जब प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, हम आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आजकल लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर एक अभिषेक भरा है, एक पवित्र आत्मा उनके अंदर भरा है, लेकिन वो उनको पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। कुरिन्थियों में हम देख सकते हैं, कुरिन्थियों के अंदर हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, आपको उसको यूज करना है, आपको उसको उपयोग के लिए लेना है। हमको जितना टाइम मिले उतना, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना तो मुक्ति है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हम जब अपने शरीर को तोड़ेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने शरीर को इनकार करेंगे और आत्मा में चलकर हम हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए हम हालेलुया दुआ करेंगे, परमेश्वर हालेलुया हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में वो शांति देगा, वो हालेलुया वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। हम जब पवित्र आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हमारे जीवन को परमेश्वर वन बाय वन एवरी डे वो बदलता रहेगा। हालेलुया। हर रोज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हर एक दिन परमेश्वर आत्मा बचाने के लिए वो हमको प्रेरणा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, जब हम 14 में लिखा है, 8 का 14 में, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस कहता है जितने लोग यीशु मसीह की आत्मा है, परमेश्वर ने हमको वो आत्मा दिया है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आज हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर से कहना है, क्या प्रभु मैं आपकी योजना के अनुसार मैं चलता हूँ, प्रभु मैं आपकी योजना के अनुसार कि मैं इस आपके भवन में जाता हूँ। हमें परख कर देखना है, अपने आप को परखना है, हम अपने आप को दर्पण में जाके देखना है, परमेश्वर प्रभु क्या मैं आपके योग्य हूँ, प्रभु क्या मैं आपके चलाए चलता हूँ कि नहीं। हमें अपने आप को देखना है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम हर रोज प्रार्थना के लिए हालेलुया सुबह शाम दोपहर हम प्रार्थना करते हैं कि एक बार भी आपने परमेश्वर से ऐसा कहा, परमेश्वर आपका आगमन आएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, क्या मैं आपके योग्य हूँ। परमेश्वर क्या मेरे से जाने में कोई गलती हो गई हो तो परमेश्वर आप मुझे माफ कर देना। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे शारीरिक प्रॉब्लम, हमारे शारीरिक हालेलुया परेशानी परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है हालेलुया, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पौलुस को कहता है, लेकिन ये बात आज परमेश्वर सारे कलीसिया लोग को कहता है। हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। हम जब अपना शरीर को गवाते होंगे परमेश्वर के लिए, अपने शरीर को तोड़ेंगे परमेश्वर के लिए, हमारा टाइम जितना हो सके उतना परमेश्वर में बिताएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर कहता है 4 अध्याय में लिखा है, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, हम हमारा नहीं, हमारा शरीर का नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय पिता का, वो हालेलुया, जिसने हमारे लिए हालेलुया खून बहाया, जिसने हमारे लिए हालेलुया रक्त बहाया, उस आत्मा के अनुसार हम चलेंगे। पवित्र आत्मा हमें और भी सामर्थ करेगा, और भी परमेश्वर हालेलुया हमें और भी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है 8 अध्याय में, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, नहीं कर सकते। हालेलुया, हमको परमेश्वर के सामने जाकर हालेलुया गिड़गिड़ाना है। कल मैं एक मीटिंग में जुड़ा था, आई डोंट नो वचन कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन कल मैं मीटिंग में जुड़ा था। उसके अंदर परमेश्वर के दास, वो लोग मलयालम में प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के दास, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा था। तो वहां पर परमेश्वर के दास ने एक वचन कहा कि हम आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने जाएंगे। वचन के अंदर लिखा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर रो रो कर प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में उतना ही हमारा जो हालेलुया हमने परमेश्वर के साथ टाइम बिताया, उतना ही हमने जो परमेश्वर के सामने गिर गिराया, आने वाले दिनों में उतना है परमेश्वर 100 गुना, 80 गुना, 1000 गुना परमेश्वर हमको आनंद देगा, खुशी देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमको परख कर देखना है परमेश्वर के मैं आपके योग्य हूँ। यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है, हमारे अंदर वो वास करता है कि हम उसके अनुसार हम चलते हैं। यहाँ पर भक्त पौलुस कहता है 11 में लिखा है, यदि उस आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया वह तुम्हारे नवशर देह जो अपने ही आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने मरे हुए को जिलाया। कितने सारे लोग हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर, लाजरस को मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप हमें सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए। हम पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर हालेलुया हमारा जीवन को बहुत अद्भुत कार्य करेगा। जैसे हम देख सकते हैं हालेलुया यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया। परमेश्वर उनके चेले को कह रहा था चलो हम चलते हैं लाजरस को जगाना, लेकिन वो बात परमेश्वर उनको बोलता है, उनको कहता है कि चलो हम चलते हैं लाजरस को उठाने के लिए। लेकिन उनके मन के अंदर, उनके जो चेले थे उनके अंदर वो नहीं था। उनको ऐसा लगा, हम जब बाइबल पढ़ेंगे हमको पूरा कहानी समझ में आएगा। जब हम बाइबल पढ़ेंगे पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और पवित्र आत्मा हमें वो अनुभव बताएगा। हमारे अंदर वो आत्मा होगी, हम परमेश्वर के साथ और भी बातचीत कर सकते हैं, और भी हम परमेश्वर के साथ हालेलुया हमारा कनेक्ट हो सकता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा होनी चाहिए, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा, जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलेगा, इस दुनिया के अंदर हर एक कोई भी शैतानी ताकत होगी हमको हरा नहीं पाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। पर हमको परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है।
परमेश्वर में इस जगत पे आपने मुझे चुना है, मैं क्या करूं आप मुझे बताइए। परमेश्वर क्या मैं आपके योग्य हूं, आप मुझे बताइए। यीशु मसीह उनके चेलों को यही कहता है कि आओ हम चले लाजरस को जगाने। पर उनको पता नहीं था वो मर गया है, उनके चेले को अनुभव नहीं था वो मर गया है। उनको लगा सो गया होगा, जिलाने के लिए जा रहे हैं। उनको ऐसा लगा जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था लाजरस मर गया है, 3 दिन हो गया है। परमेश्वर उनको जिलाने की बात कर रहा था। यहां पर वचन के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह जा रहे थे, माता और उनकी बहन मरी। उनकी बहन ने दूर से देखकर कहा, यदि तुम यहां पर होता तो मेरा भाई आज इस जगह पर नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर कहा, हे ज्ञानी, मैंने तुझे जो कहा है कि विश्वास कर, तेरे भाई को जिला हुआ पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात उनके चेले उनके साथ रहते थे, वो नहीं समझ सके क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं था। हालेलुया, उनके अंदर वो ज्ञान नहीं था जो परमेश्वर ने हालेलुया उनको दिया था। उनके अंदर वो परखने वाली आत्मा नहीं था जो परमेश्वर ने उनको दिया। उन्होंने नहीं परमेश्वर को जाना था, नहीं परमेश्वर को पहचानते थे। सिर्फ परमेश्वर ने कहा फॉलो टू मी, मेरे पीछे हो। वो सिर्फ उनके पीछे हो लिए थे, लेकिन उनको पता नहीं था इस जगत को बनाने वाला, ये मनुष्य को बनाने वाला, इस प्राणी को बनाने वाला वो पिता हमारे पास है। वो हालेलुया स्वर्गीय पिता, वो राजाओं का राजा, वो हमारे पास है। क्योंकि उनके मन के अंदर कुछ और था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, उनकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारा जीवन हालेलुया शांति बन जाता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लमें दूर हो जाती है। हमारे जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, फिर भी हम लोग परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों? क्या हम एक बार भी सोचा है 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जो रक्त बहाया, क्या उसको कितना दर्द हुआ? हमको एक सुई चुभती है, हम कितना चिल्लाते हैं। सोचो, उसको चाबुक से मारा गया, उसको सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसको कितना दर्द हुआ। हाथ में खीले मारे, पैर में खीले मारे, उसको कितना दर्द हुआ। हमारे घर में परेशानी, कुछ भी इतना सा प्रॉब्लम आता है, प्रभु प्रभु, परमेश्वर ने कहा है मेरा जुआ हल्का है, उठाकर मेरे पीछे बोलो, मेरे अनुसार चलो। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हालेलुया वो सामर्थ देगा। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, रात और दिन। जब उसका उपवास खत्म हुआ, फर्स्ट उनका परीक्षा स्टार्ट हुआ। वो पहाड़ में गए, वहां पर इब्लीस आकर कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पर शर्त कह दे, रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, आज हमारा विश्वास परमेश्वर के अनुसार होगा, हमारे जीवन में कोई भी कमी कटी नहीं होगी। हालेलुया, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो परमेश्वर हालेलुया पूरी ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है मत्ती का 6 अध्याय उसका 8 में लिखा है कि मैं मांगने से पहले जानता हूं मेरे बेटा मेरे बेटी को क्या आवश्यकता है, मैं उसको पूरी करता हूं, मैं उसको देता हूं। बट यू ट्रस्ट गॉड, देन आफ्टर गॉड चेंज योर लाइफ, चेंज योर फ्यूचर लाइफ। बट फर्स्ट यू बिलीव इन गॉड, योर चेंज माइंड। परमेश्वर हमारे जीवनों को जब बदलता हुआ देखेगा, परमेश्वर हमारे जीवनों को हालेलुया जब एक अच्छी तरह से देखेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। जब हम हमारे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो हालेलुया शरीर है, उनके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर
हमारे जीवन में शांति देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसका हम जब पढ़ेंगे यहां पर लिखा है, देखो हम कहते हैं 9 अध्याय में 8 का 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उनका जड़ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, मेरा अनुभव है इसलिए मैं बताता हूं। जब मैंने आई थिंक 2017 में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, जब मैं अपने मन माने से चलता था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत 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 प्रॉब्लम आया, मैं सच्ची बता रहा हूं। उसके बाद मेरे पास्टर ने मेरे को बताया था, मैंने प्रार्थना किया और बोले प्रभु आज से मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करने लगा। मैं बाइबल पढ़ता था, मैं सच बोलता था, सो भी जाता था, बाइबल पढ़ता था, सो भी जाता था। मेरे घर परिवार के लोग बोलते थे बाइबल पढ़ता है सो जाता है, बाइबल पढ़ता है सो जाता है, पर मेरा प्रार्थना परमेश्वर को पता था। इसलिए आज परमेश्वर अभी तक मुझे छोड़ा नहीं, अभी तक परमेश्वर ने मुझे पकड़ के रखा, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको जहां जरूरत है परमेश्वर वहां पर आपको भेजेगा, बोलेगा मेरा बेटा मेरी बेटी वहां पर जाओ। वहां पर आप, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुख में हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करो। जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, परमेश्वर हमारा संग भी नहीं रहेगा, हमारा साथ भी परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम नहीं बन सकते क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर है। हम नहीं बन सकते क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उनके अंदर जो श्वास होगा, वो श्वास, हालेलुया, आज हमारे जीवन में श्वास है, अगर वो श्वास परमेश्वर ले ले, आप नहीं जी सकते। बाइबल कहती है और वचन भी बाइबल के अंदर लिखा है, मर जाने के बाद उसकी कोई आराधना नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का थैंक्स द लॉर्ड, आज परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, एक बार धन्यवाद है। हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद का बड़ी चढ़ाओ। हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करो लोगों के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बोला परमेश्वर ने मार्था को कहा यू ट्रस्ट टू गॉड, यू बिलीव टू गॉड, देन गॉड ब्लेस योर ब्रदर। परमेश्वर के पर विश्वास करेगी तू, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगी तू, परमेश्वर तेरे भाई को जिलाएगा। हालेलुया। आज हम मर भी जाएंगे, कल जब हमारा यीशु मसीह आएगा हम उसके साथ जिलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट हमको परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना। हम चलेंगे, परमेश्वर सहायता मदद करेगा। अगर आज हम इस दुनिया में मर भी जाते हैं, हमारा शरीर चला जाएगा मिट्टी में, या तो हमको दफनाया जाएगा या तो हमको जिलाया जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट आपके जीवन को बदलना वो आपके हाथ में है, वो आपके ऊपर अनुभव करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बदलें। आपके अंदर परमेश्वर का, हालेलुया, आत्मा आता है, आपके अंदर परमेश्वर का, हालेलुया, वो अनुग्रह आता है, आप अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनते हैं। जब आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हो। कब ये हो सकेगा? आपके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, आपको परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया,
उसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। उनके परमेश्वर ने इस जगत में आया, जो जीवन हमको जीकर दिखाया वही जीवन हमको जीना है। हम तो क्या करते हैं, किसी को भी कुछ देख लेंगे यहाँ वहाँ, तुरंत मन हमारा उधर चल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में और हर एक चीज के ऊपर, चाहे कपड़ा हो, चांदी हो, सोना हो, वॉच हो, घड़ी हो, हर एक ऊपर हम मन लगाते हैं। कितनी हमारे ऊपर एक आशा होती है, इतनी आशा अगर हम परमेश्वर के अंदर रखेंगे ना, परमेश्वर बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि उसने कहा है, मैं मांगने से पहले जानता हूं मेरे बेटे को किस चीज की आवश्यकता है। आप इसको फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो, आप इसको भूल कैसे सकते हो कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, वो हमारा पिता है। यहां पर लिखा है, हे अब्बा, हे पिता, कि अगर हम उसे पुकारते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे हम समझ लो हमारे यहाँ पर कोकिला बहन है, उनका बच्चा है छोटा सा ही, तो बोलेगा मम्मी मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस वन, मुझे ये चाहिए मम्मा, मुझे दे दो। मम्मा कब देगी? जब बेटा एक अच्छी रीति से चलता हो, जब बेटा वो चीज के लिए हर एक बात को मानता हो, तब मम्मी जाके उनको देगी। हमारे कोकिला में उनके बेटे को देगी। अभी हमारे कोकिला में यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बेटे को परमेश्वर ब्लेसिंग देता जा रहा, देता जा रहा, देता जा रहा। आने वाले दिन में और भी आगे बढ़ाएगा। बट उनके अनुसार चलाए चलते हैं। हम परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमको रचा है, तो हम उसके आत्मा के अनुसार और उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह हालेलुया कब्र के पास गए और यीशु मसीह ने हालेलुया उस कब्र को देखा, पता है यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे लाजर से, बहुत प्यार करते थे, उनके आंख में से आंसू आ गए। कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं, मेरा अनुभव है इसलिए बोलता हूं, कुछ लोग दुख में होते हैं तब आप खुशी मनाते हैं। वाई? क्यों? अरे भाई, उसको कुछ दुख होगा, कुछ परेशानी होगा, आप उनके लिए प्रार्थना करो। कभी कभी हम स्माइल दे देते हैं, उसके परेशानी होगा, उसका कुछ दुख होगा, अरे भाई कुछ दुख में है, परेशानी में, जाके उनको बोलो भाई आपको क्या जरूरत है, मेरे से जो भी कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। मेरे पास, मैं सच्ची बताता हूं, मैं ऐसे किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं होता फिर भी मैं बोलता हूं प्रभु मेरे पास है, प्रभु मेरे पास है। जब मैं केरला से यहाँ पर आ रहा था, मेरा एक छोटा सा टेस्ट मैंने बताऊं, मैं यहाँ केरला से यहाँ पर आ रहा था, मेरे पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने बोला, मेरे पास्टर ने बोला बेटा मैं टिकट करता हूँ, मेरे जीजा जी ने बोला बेटा मैं टिकट करता हूँ, मैं पैसा डालता हूँ, मेरे और भी पास्टर ने डिमांड करते उन्होंने बोला मैं टिकट करता हूँ। मैंने सबको मना कर दिया, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैंने उनको मना कर दिया और उनको मैंने बोला विश्वास के साथ, आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव अ मनी, क्योंकि मेरा परमेश्वर हालेलुया जितने आकाश पृथ्वी और सब मनुष्य को बनाया अभी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा और उसने कहा है जिस वक्त आपकी जरूरत होगी उसी वक्त मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। उसी नाइट को मैं सैटरडे को अन्य जाति के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए गया। उसके पहले मुझे सर ने बोला था माइकल पैसा दे देना, टिकट जल्दी निकालेंगे तो कंफर्म हो सकेगा, मिल भी पाएगा वरना नहीं मिलेगा। मैंने बोला ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बोला, मेरे सर ने भी मेरे पास्टर को मैसेज किया, बट मैंने विश्वास के साथ बोला आई हैव मनी इन माय पॉकेट, मेरे पास नहीं था। जब मैं अन्य जाति के बीच में गया, सुसमाचार सुनाया, जब इवनिंग को घर पे आया रात को, सर बोलते हैं माइकल गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला व्हाई सर, व्हाट प्रॉब्लम? उन्होंने बोला आपका टिकट आने का और जाने का दोनों हो गया।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह के ऊपर होगा, हम यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करेंगे। आमीन। मेरे को ट्रेन में पैसा भी नहीं था कुछ लेने के लिए, कुछ नाश्ता लेने के लिए, घर के लिए कुछ नाश्ता मैंने सोच के रखा था मैं कुछ लेके जाऊंगा, जब भी मैं आता हूँ घर के लिए कुछ लेके आता हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं था। बट मैंने बोला आई हैव अ मनी। आप विश्वास के साथ बोलोगे आज मेरे घर के अंदर चावल नहीं है, आज मेरे घर के अंदर तेल नहीं है, परमेश्वर देगा। बट आप विश्वास के साथ बोलो, आप उसके ऊपर उसके विश्वास के अनुसार, आत्मा के अनुसार आप चलते हो, परमेश्वर आपके हर एक गति को, आपके हर एक जरूरत को पूरी करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं ट्रेन में भी खाना खाया, बहुत कुछ खाना खाया। मेरे फ्रेंड था उनको भी मैंने खिलाया। फिर मेरे फ्रेंड के पास पैसा नहीं था, मैंने बोला मैं आपको देता हूँ, कोई बात नहीं, आप बाद में देना। बोला नहीं मेरे पास ही। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिल्लाए, जब हम मर भी जाएंगे तो हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर होगा। हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, हम परमेश्वर के हालेलुया साथ रहेंगे। हम मर भी जाएंगे तो स्वर्ग में जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर इसने मैंने टॉपिक में कहा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। क्या हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा है कि नहीं? हमको पूछना है, हमको दर्पण में जाके देखना है और कहना है परमेश्वर मैं आपके योग्य हूं कि नहीं। अपने आप को देखना है कि मैं परमेश्वर के योग्य हूं कि नहीं। क्या जब मैं जाता हूं लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं? जब मैं यहां से चर्च में जाता हूं लोग मेरे को देखकर क्या कहते हैं? क्या तू परमेश्वर का जन है? क्या तू परमेश्वर से बेटा है? हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां पर उनकी दो बहनें थी, वो कह रही थी अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब विश्वास करो। उन्होंने विश्वास किया और जब यीशु मसीह कब्र के अंदर ऐसे ऐसे जा रहे थे और कब्र को देखा और लोग बोल रहे थे मरे 3 दिन हो गया, अभी तो बहुत बदबू आ रही। लेकिन यीशु मसीह ने दूर से खड़े होकर कहा हे लाजरस बाहर आ। क्या आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है और आप विश्वास के साथ आत्मा के अनुसार चलते हो और जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हो घुटने टेक कर और आप शैतान को कहते हैं हे शैतान मेरे घर से प्रॉब्लम दूर हो जाए, मेरे घर के अंदर आज की बात कभी भी नहीं है। विश्वास के साथ कहोगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा, सामने वाला भी भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लाजरस को कहा हे लाजरस बाहर आ, उसी घड़ी लाजरस बढ़ गया, उसको परमेश्वर ने जिलाया, वो बाहर आ गया। जब हमारा परमेश्वर हमको उसको देखना है, मुर्दे वो जिलाता है, अंधा वो आंख देता है, वर्तमान था वो अंधा था, परमेश्वर ने उसको आंख दिया। लाजरस मर गया था, परमेश्वर ने वापस उसको जिंदा किया। तो आज क्या परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे बीचों में, हमारे फैमिली में क्या वो कार्य नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा। लेकिन हम क्या उसके अनुसार चलते हैं? हम लोग कभी कभी एक दूसरे की बात पर, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग कभी कभी चर्च के अंदर आते हैं, मेरा अनुभव है इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो माफ करना। लेकिन जब हम चर्च के अंदर आते हैं हमारा ज्यादा से ज्यादातर लोगों से बातचीत होता है और बस दुनिया की बातें होती है, कभी कभी कुछ अलग बातें होती है। हम एक साथ मिलकर कभी कभी किसी को ऐसा बोला बहन भाई हम लोग एक प्लान बनाते हैं, कहीं जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, सारी बहनें मिलकर किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, सारी बहनें मिलकर या सारे भाई मिलकर किसी के घर में जाएंगे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा, पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलोगे
परमेश्वर आपको और भी उभारता रहेगा, उभारता रहेगा, उभारता रहेगा। जब हम खिचड़ी बनाते हैं, गैस फास्ट कर देते हैं, वो बढ़ता रहता, बढ़ता रहता। जब उसको स्लो करते हैं, वो कम हो जाता है। परमेश्वर की हजूर में हम जाएंगे, उसकी आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर हमको उभारता रहेगा, उभारता रहेगा, लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया, लोग चकित हो गए। जब उसको पट्टी खोलने के लिए बोला, लोग अरे इसके अंदर से बदबू मारेगा। आपको पता है, हम लोगों ने मूवी देखा था, हमारे सब लोग ने दिखाया था आपको मूवी। हर एक चीज की हमने मूवी देखा, जितना भी बाइबल के अंदर स्टोरी है, सारी बाइबल स्टोरी हम लोगों ने देखा है। वहां पर लाजरस जब जिंदा हुआ, आप फोन के अंदर भी देख सकते हो। लाजरस जब जिंदा हुआ, आपको पता है उसका शरीर जो था ना, वैसा ही था, कुछ भी सड़ा हुआ नहीं था। लोग बोल रहे सड़ गया है, बदबू मारेगा। पता है वो जब आया, जैसा हमें ना वैसा ही था, कंप्लीट। आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यहां पर लिखा है, फर्स्ट अध्याय में 8:1 में, रुपए की पत्री उसका 8 उसका 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हमारा सारा दंड, हमारा सारा जो भी कुछ था, परेशानी, दुख, यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ गवा दिया। हमारे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ पहले से दे दिया। आप एक अच्छी जिंदगी जियो, आप एक अच्छे रास्ते पर चलो और लोगों को भी चलाओ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। क्या आपके मन के अंदर वो चीज नहीं आती है? लोगों का बुराई करने का सोच आता है, लोगों के लिए कुछ अलग सोचने का सोच आता है। क्या आपके अंदर ये बातें नहीं आती है कि लाओ हम जाकर उनके लिए प्रार्थना करें, लाओ हम जाकर आज हमारे घर में कुछ ज्यादा है तो लाओ गरीबों को दें, लाओ हम आज संडे है तो शॉपिंग पे जाते हैं। चर्च पे क्यों नहीं आते? बहुत प्रॉब्लम है चर्च पे आने के लिए। प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। परमेश्वर जहां हमको नहीं जाना है, वहां पर जाने के लिए आत्मा आपसे बात करेगा। मेरे जीवन में तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में जैसे बहुत सारी कमी कटी है, परमेश्वर हर एक कमी कटी को पूरी करता है। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। मैं यहाँ पर जब हमारा क्रिसमस था, उसके पहले मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए जाना है, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर कभी भी पॉकेट खाली नहीं करता। मैंने प्रार्थना किया क्रिसमस के दिन, मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी ने मुझे ब्लेसिंग किया। विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो जरूरत है परमेश्वर पूरी करेंगे। आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। अब्राहम का विश्वास था उसके ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने उसको संतान दी। अब्राहम के पास सब कुछ था, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था, उसको सिर्फ एक बेटा नहीं था, संतान नहीं था। अगर अब्राहम चाहता तो परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर आपने मुझे बच्चा दिया और आप ही ले रहे हो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर। अब्राहम ने जब यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, तेरे बेटे को मेरी बलि के लिए तू दे दे। अब्राहम कुछ नहीं कहा, कुछ पूछा भी नहीं, अपने बेटे को लेके चला गया। उसके बेटे ने, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा, बाइबल पढ़ेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर सुधार आएगा। बाइबल पढ़ेंगे तभी हमारे जीवनों के अंदर क्या क्या कमी कटी है, हम कहां गिरते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा को पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट क्या आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो? नहीं, टाइम नहीं मिलता है। मैं कोरिन्थियों की पत्री उसके अंदर लिखा है, मैं पढ़ रहा था,
वहां पर लिखा है कि आप जब अपने शरीर को तोड़ोगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ोगे, परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक काम में सफलता दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे शरीर को तोड़ना है। मैं कोरिन्थियों की पत्री निकालना चाहूंगा, उसके अंदर मैंने उसको अंडरलाइन भी करके रखा है क्योंकि वो मैं पढ़ना बहुत अच्छा हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कोरिन्थी, पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 12 में लिखा है, परंतु हम संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको बुरा लगे तो माफ करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर संसार की आत्मा है, संसार में बल लगाते हैं, संसार में सब कुछ करते हैं परमेश्वर को जानते हुए भी। वाई, क्यों ऐसा करते हैं? आपको पता नहीं है परमेश्वर इसका बदला अवश्य लेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में पता। जब इब्लिस था, आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इब्लिस था ना, वो लीडर था, लीडर स्वर्ग में वो लीडर था, सबके ऊपर उसका अधिकार था। परमेश्वर ने उसको एक लीडर की तरह रखा था, लेकिन उसने जब परमेश्वर के ऊपर भी सोच उसकी आई, परमेश्वर ने उसी टाइम उसको गिरा दिया। तो आप सोचो, आपको परमेश्वर ने बनाया है, जब आपका परमेश्वर के अनुसार आपका सोच नहीं होगा, परमेश्वर वहां आपको गिरा देगा। मैं पक्का बताता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। इब्लिस को परमेश्वर ने गिरा दिया, तब से सारे कार्य चालू होने लगे। लोग ये करते हैं, वो करते हैं, पर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ सब कुछ करो, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और यहां पर और एक वचन मैं आपको बताऊंगा, यस, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 में लिखा है, हाँ 4 का 13 में लिखा है। मैंने देखा है, मैं किसी के विरुद्ध कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये वचन को लेकर बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं और ये वचन को लेकर कुछ अलग रीति से बताते हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा और हमारे सर ने जो हमें सिखाया उसके अनुसार और मेरे सोच में जो आया, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वही मैं बोलूँ। यहाँ पर लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को मारेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, तो ये नहीं कि हम लोगों के लिए दुआ करना भूल जाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, यह नहीं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करना भूल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं आप राजा बन जाए, इसका मतलब कुछ और कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वो आत्मा है, आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, और जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, आप चीज और चमत्कार सकते हो। आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, उनके घर के अंदर जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। ये है वो सामर्थ। आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे,
लोग जो चर्च में नहीं आते वो आने लगेंगे, उनके ऊपर जो रुकावटें हैं, उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं, सारी मुसीबतें हट जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही ये वचन कहता है, जो मुझे शामत देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके अंदर शामत है लोगों को बोलना, आपके अंदर वो शामत है लोगों की चुगली करना, आपके अंदर वो शामत है लोगों के विरुद्ध गलत बोलना। यही आपके अंदर वो शामत, यही है संसार के अंदर वो शामत। कुछ लोग ऐसे वचन बताते हैं, भाई क्यों पूरे वचन को उल्टा क्यों कर रहे? परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, झूठे झूठे भविष्यवक्ता लोग उठेंगे। बहुत सारे ऐसे झूठे झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, आई नो, मैं जानता हूं, पर मैं नाम नहीं दूंगा। उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो ना आपके वचन के बारे में बताता है, वो ना पाप के बारे में बताता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कीजिए, परमेश्वर आपने अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दीजिए। ये है वो शामत, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए दुआ करना, अपने शरीर को तोड़ते हुए परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो है वो शामत है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और उसने कहा है जो शामत देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वो शामत आ गया, अब जाके पास्टर को कुछ ना कुछ बोलोगे, या तो पास्टर के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलोगे, वो शामत नहीं। आप कलीसिया के अंदर बस संडे के दिन आप जाते हो, हालेलुया हालेलुया, खत्म। सिर्फ संडे के दिन परमेश्वर ने कहा है 7वां दिन मैंने तुमको विश्राम के लिए दिया। कुछ लोग तो सो जाते घर पे जाके। विश्राम का दिन मतलब क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पूरे जगत को बनाया, 7वां दिन विश्राम दिया, जाकर धन्यवाद का बलि चढ़ाओ। ये है परमेश्वर का शामर्थ, ये है परमेश्वर का आपके अंदर वो अभिषेक, आपके अंदर वो आत्मा। ये कब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो अनुग्रह आएगा, वो आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे, परमेश्वर तभी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट आपको विश्वास करना है परमेश्वर के, परमेश्वर वो आत्मा हमें दे जो हम आपकी इच्छा के अनुसार चले पाए। हमें वो आत्मा नहीं चाहिए जो हमें डर में ले जाती है, हमें वो आत्मा नहीं चाहिए जो एक दूसरे के विरुद्ध चुगली करने के लिए मदद करती है। नो, आई डोंट नेवर, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नो दिस स्पिरिट, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। यहां वचन लिखा है, जब आप ऐसा करोगे आपके अंदर वो आत्मा आएगा, आत्मा के अनुसार आप चलोगे, परमेश्वर आपको हालेलुया बड़े बड़े लोग के सामने खड़ा करेगा। आज हम देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं हम एक हर एक चीज पे एक ही चीज मांगते हैं, परमेश्वर मेरा हस्बैंड अच्छा दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे दे, परमेश्वर मुझे अच्छा ऑफिसर बना दे, परमेश्वर मेरे बेटे के अमेरिका ले गया है, या युगांडा ले गया है, या बांग्लादेश ले गया है, परमेश्वर और भी तुम्हें आगे लेके जाओ। पर कोई ऐसा प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर मेरा बेटा एक नंबर बने, परमेश्वर मेरा बेटा एक आपकी इच्छा के अनुसार चलाए चले, परमेश्वर मेरा बेटा आज ऑफिसर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार आपका जो योजना है उसके अनुसार वो बने। बट प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे गहना दे दे, प्रभु मुझे ड्रेस दे दे, प्रभु मुझे ये अंगूठे दे दे, मुझे वो कागजी वो चाहिए, प्रभु मुझे दे दे। क्यों? परमेश्वर ने कहा है जो चीज आपको चाहिए मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिलता है धन्यवाद करो, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ हमको फोन अलाउ नहीं है, हमको नहीं देते, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा फोन के अंदर मेरा दिमाग जाएगा, फोन के अंदर मेरा सब कुछ जाएगा, वहां से मेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। हम नहीं चाहते, लेकिन वो एक इंसान है जानबूझकर वो चीज लाएगा उसके, वो एक इंसान है हमारा मन भटकाएगा। पर आप जब फोन को छोड़ेंगे, आप जब दुनिया को छोड़ेंगे, अपने घर पर
और परमेश्वर के लिए खड़ा होगे, परमेश्वर बड़े बड़े आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट आपको विश्वास के साथ उसके आत्मा के अनुसार आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन कहता है फिलिप्पियों की पत्री के अंदर भी 4:11 में लिखा है कि यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है जिस दशा में मैं हूँ उसी दशा में मैं संतोष हूँ। आज हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास गाड़ियां है, फिर भी हमको संतोष नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है। यही है प्रॉब्लम हमारे जीवन में। यहां पर भक्त पौलुस कहता है यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह करता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है जिस दशा में मैं हूं उसी दशा में मैं संतोष हूं। आज परमेश्वर ने आपको हालेलुया जुमले में लिखा है, धन्यवाद करो। बहुत सारे तो लोग सड़क पे सुनते हैं, आपके घर में चावल नहीं है, आपके घर के अंदर कुछ है नहीं, धन्यवाद करो। प्रभु आपने दिया, धन्यवाद। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। परमेश्वर ने तो 40 दिन नहीं खाया था, बट उनके अंदर वो पवित्र आत्मा थी, उनके अंदर वो परमेश्वर का अनुग्रह था। वो अनुग्रह आज परमेश्वर आप सबको देना चाहता है। आपके साथ परमेश्वर बातचीत करना चाहता है, लेकिन आप ही हो परमेश्वर से दूर होते जा रहे। व्हाई? क्यों? आप जब परमेश्वर के अनुसार चलोगे, आपके घर के अंदर मैं बताता हूं, या आपके फैमिली के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर एक भी लोग दुखी नहीं होंगे। परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। और यहां पर लिखा है 19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस दंड के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, जब हमारा हालेलुया हमारा आत्मा परमेश्वर के ऊपर हालेलुया के अनुसार चलते होंगे, परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उसकी महिमा लिखा है यहाँ पर, उसकी महिमा यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा विश्वास अब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर सब पूरा करेगा हर एक घंटी को। लेकिन अब हम प्रार्थना करते हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे कलीसिया में कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। क्या जब हम एवरी फ्राइडे, मैं हर रोज की बात नहीं कर रहा हूं, क्या जब हम एवरी फ्राइडे चर्च के अंदर आते हैं, क्या किसी के लिए प्रार्थना करके आते हैं? यह है वो सामर्थ जो मुझे सामर्थ देता है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, एवरी प्रॉब्लम पॉसिबल इन द गॉड। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जिसके पास आप आए हो, वो उसने कहा मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा, आपके संग रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पर विश्वास करोगे, उसकी आत्मा के अनुसार हमारा जीवन चलाएंगे, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको उसके पर विश्वास करना है, उसके अनुसार हमको चलना है। हमारे अंदर की आत्मा को तोड़ते हुए, हमारे जीवन को तोड़ते हुए, हमारे दिल को तोड़ते हुए जब हम उसके पीछे चलेंगे, वो हमारे आगे आगे चलेंगे, हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद करो। गाड़ी में जाते हो या कहीं शॉपिंग में जाते हो या किसी अन्य जाति के घर पे जाते हो, प्रभु मैं जा रहा हूं, आप मुझे मदद करना, पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ देना। यह हो सामर्थ। मुझे नहीं पता, मैं कहीं भी जाता हूं, मेरा एक ही इच्छा होता है, प्रभु मैं वहां पर जाऊं, मेरा मन नहीं, मेरी आत्मा नहीं, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा, आपका मन वहां पर बात करे और वहां पर आपकी योजना पूरी हो और हर एक शैतानी ताकतें आपके नाम से नष्ट हो ले। कितने लोग इस प्रार्थना करते हैं? यही है परमेश्वर का वो वचन जो मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा है, हम लोग खुद
पाप हमारे जीवन में लाते, हमारे जीवन में खुद परेशानी लाते, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैंने आपको पहले पढ़ा है, हमारे पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन आप खुद जानबूझकर दंड भुगतते हैं हमारे जीवन में। आपके मन को आप बदलोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा, आपके अंदर वो कार्य करेगा, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आएगा, आप सामर्थ पाओगे, लोगों के प्रार्थना करोगे, लोग चल जाओगे, वो है ये सामर्थ। अब्राहम ने विश्वास का, सारा ने हंस रही थी चुपके से जाकर, मैं कैसे असंभव है, उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। जब उसको बच्चा दिया परमेश्वर ने, फिर भी परमेश्वर ने कहा ये बच्चा मुझे दे दे, ये बच्चा मुझे दे दे, मुझे बलि चढ़ा। परमेश्वर परखता है कभी कभी आपके जीवन में, आपके घर में छोटा सा परेशानी आती है। यहाँ पर हम जब कोरिन्थियों में देखते हैं, मैं ज्यादा कोरिन्थियों पर बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं मैं कोरिन्थियों, मैंने बहुत सारी बाइबल पढ़ा है, लेकिन मेरे अंदर जो अनुभव है, पवित्र आत्मा का जो एहसास है, मैं बोलता हूँ हमारे अंदर की जीभ को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर बॉडी। आप जब अपने बॉडी को कंट्रोल करोगे, आप जब अपने शरीर को कंट्रोल करोगे, कोई भी आपके जीवन में घुस नहीं पाएगा, आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं होगा। हमारे ऊपर सिर्फ एक ही हमारा सोच होना चाहिए, हमारे ऊपर प्रभाव होने वाला, हमारे अंदर शामत देने वाला हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताना, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जीवन जीना, उसके चलाए हमको चलना, उसकी आज्ञाओं को पूरी करना, यह है हमारा जीवन। प्रार्थना करना है, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि परिश्रम में न पड़ जाए। चोर आएगा, कभी बोकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं जाएगा। बी केयरफुल, संभाल के रहो। वो चोर को घर के अंदर आने से पहले उसको वहां नष्ट करना है। मैंने एक वचन बताया, उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास्टर ने वचन बताया था, मेरे पापा ने, हम द्वार बंद करके वो विधवा लड़की और उसका बेटा जब द्वार बंद करके वो अंदर गया, वो द्वार कोई नहीं था, वो हमारा अंदर का हृदय था। जब हमारे अंदर के हृदय को हम बदलेंगे, उसको बंद करेंगे, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं हमको बहुत सारा सोच आता है। उसके पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर में प्रार्थना करने जा रही हूँ या परमेश्वर में प्रार्थना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, परमेश्वर आप मेरे साथ रहना। पवित्र आत्मा इस घर के अंदर आपके लोगों की छींका लगा देता हूँ, मेरे हृदय के अंदर आपके लोगों की छींका लगा देता हूँ, आप ही मेरे अंदर घुसने पाओ, डोंट एनीवन, और कोई नहीं प्रभु, सिर्फ आप ही मेरे अंदर वास करने पाओ। यह है प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन। मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वैसा किसी को दिखाने के लिए या किसी को ऊंचा करने के लिए बोलते माइकल तेरे अंदर बहुत है। कुछ लोग ऐसा बोलते तेरे अंदर ज्ञानी नहीं, तू मूर्ख। मैंने बोला परमेश्वर ने मूर्ख लोग को ही चुना है। आई एम सो हैप्पी, मेरे जैसे पापी मनुष्य को परमेश्वर ने चुना। मुझे पता है एक दिन जितने भी लोग ने, मुझे पता है ऐसा बोला है, आने वाले दिनों में परमेश्वर का घुटना टेकेंगे। और बाइबल ऐसा कहती है, जितने लोग को परमेश्वर को अंगीकार किया, उतने लोग को परमेश्वर आने वाले दिनों में नहीं छोड़ेगा। अगर वो बदल गए तो परमेश्वर ने माफ करेगा, नहीं बदले तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। यहां पर ही रख देगा परमेश्वर। जीवो, परमेश्वर ने आदम को और हवा को इसने कहा, वो फल के अंदर कुछ नहीं था, फल तो बहुत अच्छा था, बस एक वचन पाते हैं ना किसी के पास। जब हमारा मैरिज होता है तो हम एक वचन पाते हैं, अब झगड़ा नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बिस्टो दाल कुछ नहीं करेंगे,
लड़का होता था ऐसा बोलेगा, लड़की होगी तो हाँ मैं घर परिवार को संभालूंगी, मेरे सासू मेरे ससुर को संभालूंगी, मेरे हर एक पति की बात को सुनूंगी, उसके अनुसार चलाऊंगी, और मेरे जीवन से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जो मेरे पति को चोट लगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं ये सब देखा है नहीं, पर मेरे अंदर वो परमेश्वर का शाबत है, परमेश्वर का अनुभव है, इसलिए मुझे पता है। मैं किसी के साथ में जाकर नहीं, हमारे गुजराती में तो वैसा भी ऐसा ही है, साथ फेरा भरते वचन बातें खत्म, उसके बाद जाएंगे देखेंगे लड़का को मार रहा है, लड़का लड़की को मार रहा है, ऐसा होगा। आपको पता है परमेश्वर ने आदम के द्वारा स्त्री को बनाया, तो पुरुष का हक स्त्री के ऊपर होता है, पुरुष का हक स्त्री के ऊपर होता है, और पुरुष के ऊपर परमेश्वर का हक होता है। बाइबल आप पढ़ेंगे पता चलेगा, पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बट आपका अगर पति अच्छा है, डबल से रह रहा है, आप उसके पीछे उसके अनुसार आप चलो, उसके बाद देखो आपकी जिंदगी वो बहुत आपको हर एक जरूरत, आपको हर एक जो भी चीज है वो मांगने से पहले देगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसा मैं नहीं बोलता मेरे जीजा जी को, लेकिन मेरे जीजा जी मुझे नहीं पता होता, मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ, वो चीज मेरे सामने खड़ी हो जाती है और वो मेरे जीजा जी लाके देते हैं। मैं इतना ही बोलता हूँ, ऐसा मैं जीजा जी को नहीं बोलता, परमेश्वर उनके जीवन में वो कार्य करता है, उनको बोलता है बातों की जरूरत चीजें इनके लिए रख दे। वैसे इतना ही मैं बोलता हूँ, प्रभु जब तक मैं मेरे जीजा जी के पास हूँ, जब तक मेरे अंदर श्वास है, जितना हो सके उतना मैं उनको मदद कर सकूं, क्योंकि मैं मुझे पता है मेरा घर कैसा चलता है, मुझे पता है मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, आई नो। बट मैं जो भी शिकायत होती है, मेरा जो भी परेशानी होती है, मैं परमेश्वर को शेयर करता हूँ। कुछ लोग हैं आड़ोसी पाड़ोसी टाइम मिला बात करते, बात कैसे करके क्या मैंने तो तुरंत की दाल बनाई थी, कौन सा ड्रेस पहनने वाली है, ना 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 ना, वो बाजू वाले के घर में झगड़ा हुआ था, पता नहीं क्या था, उसका पति शायद शराब पीकर आया था, पता नहीं कुछ तो था। अरे भाई डोंट वेस्ट टाइम, अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो परमेश्वर के पास जाकर वेस्ट करो, परमेश्वर के पास जाकर ये सारी बातें उसके लिए प्रार्थना करके बताओगे, उसमें से आपको कुछ प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये करना ही नहीं है, बस हर रोज संडे नहीं आना है, वीक में एक बार परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया है उसकी आराधना स्तुति करने का, अरे आप अच्छी तरह से जाओ, परमेश्वर से मिला दो। यहाँ पर भी 6 दिन के बाद 7वां दिन इधर आते, फिर भी तूने आज क्या पहना था, अच्छा अच्छा अच्छा, अगले रविवार को क्या किया था, ये सब। अरे भाई चलो हम मिले हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा भवन दिया है, आओ हम मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करेंगे परमेश्वर भक्ता का। यहाँ पर इतने लोग हैं ना, आने वाले दिनों में 1000 लोग होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर विश्वास करना है, उसकी अनुसार हमको चलना है। हम परमेश्वर के अनुसार जब हम चलेंगे, परमेश्वर हर एक दिन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। पर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए आदम को कहा ये फल मत खाना, लेकिन हमारे जाके स्नेक की बात सुनकर, सपने की बात सुनकर उसको खा लिया, इसलिए उसको दंड नहीं मिला। परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, इसलिए उसको दंड मिला। आज हमको परमेश्वर ने बनाया है, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर हमको दंड देगा। वो सिर्फ शर्ट भर के लिए, ज्यादातर नहीं, शर्ट भर के लिए, फिर वो हमको वापस बुलाता है। लेकिन कुछ लोग ये बस गलती करने के बाद बोलते हैं ये मेरे से हो गया, अब मैं क्या करूं, उसके ऊपर सोच विचार सब कुछ करते हैं। अरे भाई परमेश्वर ने कहा है आपके पाप कितने भी क्यों डालो, मैं हित के समान आपको मैं शुद्ध करूंगा। आप मेरे पास आओ, एक बार मन फिरा कर आप जाओ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, फर्स्ट मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, योहन्ना रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, 4 गॉस्पेल जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलेगा परमेश्वर ने वहां पर कितने अद्भुत कार्य किए, क्या क्या चीज किया।
और एक बात मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। हाँ, देख सकते हैं यीशु मसीह ने 2 मछली लिया, 5 रोटी लेकर 5,000 लोग को खिलाया। आपको पता है उसके अंदर सिर्फ 12 लोग ही थे जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, बाकी लोग खाने पीने वाले लोग थे, बस नाटक देखने के लिए आने वाले लोग थे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर ने वो स्वर्ग से रोटी उतारा, लोगों ने खाया, तो लोगों के अंदर वो बात बदलने पाए। ये कौन है कि 12 लोग ही उन्होंने वो अनुभव किया। हम परमेश्वर को जानकर भी नहीं जानते हैं, हम सोचकर भी नहीं सोचते, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु करने वाले लोग बहुत आए। उस टाइम में कहूंगा, हु आर यू, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है। परमेश्वर कहे, नॉट बी, फॉर गॉड। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा, आशीष करेगा, आशीष करेगा। हम उसके जीवन के अनुसार हम जिएंगे, परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। इसलिए मैंने वचन पढ़ा है ना, फिलिप्पियों की पत्री के अंदर उसका 4 का 11 में लिखा है कि यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी दशा में संतोष करूं। हम आज कितने सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर ने आपको जो भी दिया उसमें धन्यवाद स्तुति बलि चढ़ाते हैं। कभी कभी समोसा खत्म, अरे भाई धन्यवाद तो करो, कुछ बैग आया, कुछ कपड़ा है, प्रभु आपका धन्यवाद। मैं हर एक चीज के लिए मैं बताता हूँ, परमेश्वर ने जब से मेरे अंदर वो ज्ञान बुद्धि डाला है, मैं हर एक चीज के लिए, जब से मैंने परमेश्वर को जाना, हर एक चीज के लिए, अगर पेन होगा तो मैं पेन के लिए भी धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर आपने दिया धन्यवाद। इसलिए आज परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कभी घटी नहीं होने देता। आई एम सो हैप्पी। परमेश्वर हर एक को हैप्पी देखना चाहता है, हर एक को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, बट हम लोग उसकी बात को फॉलो नहीं करते, हम लोग उसके चलाए नहीं चलते। हम लोग क्या है, आधा परमेश्वर आधा लोग, आधा संसार आधा परमेश्वर। भाई क्यों? आपको जिसने बनाया उसके ऊपर विश्वास करो, वो कितना महान है, उसके पास स्वर्ग की कुंजियां है, उसके पास बाबू, वो आपको देगा। यीशु मसीह एकांत पे प्रार्थना करने के लिए जाता था सुबह सुबह उठकर। वचन में लिखा है, मैं नहीं बोलता, वचन क्या लिखा है, देखो मरकुस का उसका 1 अध्याय उसका 25 में लिखा है, भोर के दिन निकलते हुए सुबह से पहले उठकर निकला और एक जंगल स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, इतना के अंदर से बहुत सारा वचन बता सकता हूं। यीशु मसीह भोर को उठकर, सूरज में गया उसके पहले उठकर प्रार्थना करने के लिए। अरे भाई चलो, सूरज तो उग जाता है, सूरज आ भी जाता है, उसके बाद तो आप उठकर तो प्रार्थना करो, अच्छी तरह से प्रार्थना करो, ऐसे 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 ऐसे। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले अपने मन को बदलो, अपने हृदय को बदलो, अपने शरीर को बदलो, उसके बाद आपको आप अपने जीवन में बदल जाएगा। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसके ऊपर आपका लक्ष्य होना चाहिए, उसके ऊपर आपका हर एक बात होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। प्रभु मैं आपकी आत्माएं चलाए चलने पाऊं, परमेश्वर मैं आपकी सोच के अनुसार मैं चलने पाऊं। यही है, जब परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी रुकावट नहीं। आज हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें, हमारे बहन हमारे भाई बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा सारी रुकावटें दूर होती है। प्रभु मैं आप पर जाकर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप सहायता मदद करना, आप अनुग्रह बल देना, परमेश्वर को सामर्थ देगा, क्योंकि उसने कहा है, हमारा परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा आने वाले दिनों में।
लेकिन हमारा विश्वास, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार क्या उसके अनुसार है? क्या उसके बिताए हुए जीवन अनुसार आप जीवन जीते हैं? जो उसने आपको जो जीवन दिया है उसके अनुसार आप जीवन जीते हैं? नहीं। इसलिए सारी प्रॉब्लम है आपके घर के अंदर। मैं बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ। वैसा आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी आपके जीवन में प्रॉब्लम परमेश्वर लाएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास परमेश्वर वो रूल आपको आत्मा भी देगा। अब घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो मैं अपने आप को कुछ दिखाता नहीं, घुटना टेक के प्रार्थना करता हूँ, सारे रुकावटें दूर होती है। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा तक प्रार्थना में लगे रहना। हमारा नैब बंदा का कभी कभी कॉल आता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये मैं नहीं बोलता, अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा सहायता मदद करता है। हम किसके साथ जाकर कैसे बात करता है? अब परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगे, अलग अलग जगह पर लेकर जाए, आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है, सामर्थ देगा परमेश्वर बोलने के लिए, बट वी हैव टू ट्राई। आप एक बार आगे तो बढ़ो परमेश्वर पे, उसकी इच्छा के अनुसार चलाए तो चलो। परमेश्वर आपके पीछे पीछे आएगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, पर आपको चलना ही नहीं है तो फिर परमेश्वर कहां से साथ देगा? फिर उगते उगते बोलोगे प्रभु पूरी करते नहीं करेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ परमेश्वर खोने के लिए नहीं कहता है आपको। अपने जीवन को बदलो, अपने मन को बदलो, अपनी सोच को बदलो। कुछ लोग सोचते बस यही जिंदगी है, बढ़ जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे भाई क्या स्वर्ग में जाओगे? आपको पूरा विश्वास है? मैं आज बोलता हूँ आज यीशु मसीह इधर आएगा, कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? आपके अंदर विश्वास है? क्या आप एक बार भी अपने मन को परख कर, अपने आप को देखकर कभी ऐसा बोला मैं स्वर्ग में जाने के लिए योग्य हूं? योग्य बनो, सहायता करेगा परमेश्वर, योग्य बनो। कभी भी एक ऐसा चीज हुआ हो आपके जीवन के अंदर, आपने किसी के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं बोला, आपके विरुद्ध आपने किसी के विरुद्ध ऐसी कुछ बातें ना की, परमेश्वर कहता है जिसका मन तन शुद्ध होगा वही परमेश्वर के राज्य में घुस पाएगा। जिसने कुछ पाप नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया, वो परमेश्वर जो परमेश्वर की बातों को बात कर चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वो स्वर्ग में जाएगा। हमारा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर जिसने हमको बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर को बुलाया, घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर चला गया, बच्चा भी दिया, फिर भी परमेश्वर ने कहा ले मुझे दे दे, उसने दे दिया। उसका विश्वास था। जब वो सूर्य लेकर बांधने के लिए गया, परमेश्वर ने उसको कहा रुक जा, फिर बाद में था उसको देकर दिया। परमेश्वर कभी कभी टेस्ट करता है, कभी कभी आपसे ऐसी बात बोल देगा किसी ना किसी के द्वारा, पर यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी। आपकी बॉडी को आपको कंट्रोल करना है। बोला तूने अभी तेरे को मैं नहीं छोड़ूं, प्रार्थना के द्वारा मैं तेरे को मारूं, मेरा परमेश्वर तेरे प्रार्थना के द्वारा तेरा ही कर देगा। अरे हमारा परमेश्वर कोई वो नहीं है, बॉडी गार्ड नहीं, हमारा परमेश्वर जो उनके लिए लड़ने के लिए जाएगा उनको डरने देगा। हमारा परमेश्वर ने कहा है आपका दुश्मन हो, आपका भाई बहन कुछ भी हो, उन्हें माफ करो। बोलते हैं नहीं, तूने मुझे ऐसा बोला, मेरा प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे तो लोगों के पास जाओगे, कैसे विश्वास पे आएगा वो लोग? भाई बहनों ऐसा मत करो। अगर कोई बोलता है चुपचाप रहो। हम लोग केरला में बहुत जगह पर गए सुसमाचार सुनाने के लिए, बहुत सारे ने इनकार किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सब कुछ बोला। आप नहीं बता सकते, बाहर भी खाना पड़ता है, आप नहीं बता सकते। जितना आप कंट्रोल करोगे ना, उतना प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब आगे बढ़ाएगा? उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे। पवित्र आत्मा वो शामत हमको देगा। हमारे अंदर से जो जीवन है ना, एक ही हमारे जीवन में जो हमको दो काम के लिए यूज कर सकती है। जी, अच्छा बोलने के लिए, बुरा बोलने के लिए। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पे उपयोग करना है। दोनों पे उपयोग करोगे, ये भी जाएगा, आप भी जाओगे। यही है आपके जीवन में।
इसलिए बॉडी को कंट्रोल करो। अगर कहीं जाता है तो कंट्रोल करो। कंट्रोल कब कर पाओगे? आत्मा के अनुसार आप चलोगे, जीवन बिताओगे, परमेश्वर सहायता मदद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं उनके बीच में मैं आता हूं, हर एक जरूरतों को पूरी करता हूं, जो भी कभी करनी थी पूरी करता हूं। जब पतरस जेल के अंदर था, कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। आज हम लोग सुनेंगे किसी और के बारे में। ऐसा नहीं समझते का परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, वो हमारे लोग ही हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करें, वो हमारे लिए नहीं करेंगे, हमें उनके लिए प्रार्थना करें। आज मैं यही बात बताना चाहता हूँ, बहुत साल पहले कोई होंगे जो हमारे लिए प्रार्थना किए, इसलिए आज हम लोग उद्धार में हैं, इसलिए आज हम लोग विश्वास पे हैं और परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। अगर वो लोग ने विश्वास के साथ प्रार्थना करना बंद कर दिया होगा, उनको पवित्र आत्मा ने बताया होगा, परमेश्वर ने उनको बोला होगा, इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के हजूर में आए हैं। हम कहां से हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के हजूर में आए हैं? क्या आपने कभी एक बार भी ऐसा सोचा हम पहले कैसे जिंदगी जीते थे, आप कैसे जिंदगी जीते? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जिसने आपको चुना है, पाताल के अंदर भी चला जाओगे, वहां से आपको खींच कर बाहर निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट आपको विश्वास करना है, आपको उसका अनुभव करना है, इसके लिए आपको उसके साथ जुड़े रहना, आपका नेटवर्क उसके साथ होना चाहिए। कुछ लोग मैं बताता, मेरे को बोलते ये है मैटर, वो है, मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू थिंकिंग अबाउट मी बट नॉट गुड, इट्स नेगेटिव, तो यू डोंट टॉक टू मी। पहले खुद की जिंदगी को सुधारो, बाद में मेरे को सुधारने के लिए आना। पहले तो खुद जाकर देखो तुम क्या हो, फिर मुझे बताना। बट मैं वो कुछ भी बोलते, मैं बोलता प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं ऐसा नहीं सोचता उनके लिए, मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचता, इसलिए मैं बताता हूँ। आज मैं यहाँ पर टिका हूँ, अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत सुनता या किसी के बारे में मैं कुछ गलत बोलता, मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं खड़ा रहता। ऐसे करने वाले को परमेश्वर डस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करने वाले लोग रहेंगे तो वो अभी लोग बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बिगड़ भी गए हैं। हमारा फर्ज बनता है उनको जाकर सुसमाचार सुनाना, उनको जाकर पवित्र आत्मा के द्वारा में बताना, उनको जाकर यीशु मसीह के द्वारा बताना। कब ऐसा होगा? आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ, परमेश्वर आपको और 4 कदम आगे लेकर जाए, पर आपको एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा है। सोते सोते प्रार्थना करना है, या तो टीवी देखता है, या तो कुछ भी देखते हैं, या तो बेड के ऊपर बैठे हैं, बस प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आपके जीवन को परमेश्वर सवाल करता है, सवाल करता है, सवाल करता है। मैं तो यही की बात बोलता हूँ, जब से मैंने परमेश्वर को जाना, जब से मैंने उसकी प्रार्थना करना स्टार्ट किया, मेरे जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आई, मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मैं परमेश्वर को ही डायरेक्ट बोलता हूँ, घर परिवार फैमिली को भाई बहन कुछ भी नहीं, मैं सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर को करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा फैमिली कुछ भी हो जाए या तो कुछ भी हो जाए, आने वाले दिनों में परमेश्वर जिला है, वहां पर मैं स्वर्ग में देखना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं, संसार में नहीं, स्वर्ग में देखना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने परमेश्वर को बुलाया हुआ है, पहला तो क्या पता है, अपना भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ हो, कुछ भी हो, उनको छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो, तभी तुम मेरे संतान कहलाओगे, तभी तुम मेरे चेले बन पाओगे। हमको परमेश्वर का चेला बनना है। हम जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है, मैं आपको और एक वचन बताऊंगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा को याद दिलाना है। क्योंकि हम लोग ने जो बाइबल स्टडी किया, उसके अंदर हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, हमारा वहां पर हमारी आंखें, हमारा सोच विचार सब कुछ बदल गया। क्योंकि इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आकर यहाँ पर मिनिस्ट्री कर सकते, तो क्या यहाँ के लोग के लिए मिनिस्ट्री नहीं कर सकते? यहाँ के लोग के लिए खड़े नहीं हो सकते? क्यों परमेश्वर ने इंग्लैंड से, अमेरिका से लोगों को चुनकर, पंजाब से लोगों को चुनकर यहाँ पर लेकर मिनिस्ट्री के खड़ा किया? क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास थी, उनके अंदर एक परमेश्वर का योजना है, उन्होंने देखा है परमेश्वर।
उन्हें परमेश्वर के आगे में सबको पता है मैं इस बेटी को या इस बेटे को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, वो मेरी महिमा करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का आगा पासी, बस चर्च में जाना है तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना है, माय लाइफ माय रूल्स। क्यों? यहां पर वचन में लिखा है, मैं आपको वचन बताऊंगा वो आई थिंक लूका का 11 उसका यस थैंक यू लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 33 तक आप देख सकते हैं चेले बनने का मूल्य। यहाँ पर मैं एक दो लाइन पढ़कर बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके चेलों ने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता और अपने पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई और बहन वरन अपने आप को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है परमेश्वर का वचन। दूसरा लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारा क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे हमको बोलेंगे, हमारी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा नहीं, आप बढ़े और हम घटे। ऐसा शब्द वचनों के द्वारा पता है, बाइबल यही कहती है। यीशु मसीह हर एक शैतान से बात कर रहे थे, हर एक दिन जब इब्लीस से बात कर रहे थे वचनों के साथ उसको डांटते थे। वचन उनको पता है लेकिन वचनों के साथ उसको डांटे कि वो नष्ट हो जाए। आपको वचन नहीं पता आएगा निकल शैतान निकल, नहीं, वचन के अनुसार उसको डांटना है। हमको वचन भी वो याद रहना चाहिए, बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट नहीं करेंगे कुछ याद नहीं रहेगा, पर ट्राई तो करना है, पढ़ने के लिए कोशिश करना है, हर एक चीज में पढ़ने के लिए कोशिश करना है। ट्राई करोगे प्रभु आपको बदल सहायता करेगा, अनुग्रह बल देगा। हमको परमेश्वर ने बुलाया है, उसकी बुलाहट को आपको समझ कर उसके अनुसार हमको चलना है। जैसे मैंने आपको बताया रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है ना 8 अध्याय में, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है हमारा परमेश्वर का आज का वचन। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हर एक काम में, हर एक चीजों में, हर एक बातों में हमारी मदद सहायता करेगा। लेकिन हमको प्रार्थना, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग नहीं आते क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी, वो आ नहीं सकते। वो एक इंसान है, वो बार बार वो परेशानी लाता है। हम हमारा मन के अंदर ऐसा चीज आया, कब आएगा हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा वास करेगा, हमारे अंदर जब परमेश्वर की आत्मा वास करेगा, अब उसके अनुसार चलाएंगे। वो आपको बोलेगा इसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि ये बेटा ये बेटी ये परमेश्वर के दास परेशान में है, दुख में है। बहुत सारे परमेश्वर के दास अभी हम लोगों ने सुना था 10 लोग हैं, आगे उससे ज्यादा होगा, लेकिन हमको बात पता चला है 10 लोग हैं, 10 पास्टर जेल के अंदर है। सोचो 10 पास्टर जेल के अंदर है तो वो 10 कलीसिया के अंदर कैसा वातावरण होगा। क्या कुछ लोग जो विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ते थे क्या अभी वो बढ़ रहे होंगे? क्या कुछ लोग विश्वास के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे, क्या वो लोग जा रहे होंगे? ये सब टेंशन हमारे अंदर होना चाहिए, फैमिली का नहीं, परमेश्वर का टेंशन हमारे अंदर होना चाहिए। घर परिवार का नहीं, बीवी बच्चों का नहीं, परमेश्वर का टेंशन हमारे अंदर होगा। पवित्र आत्मा आपको, जैसे हमारे गैस के अंदर हम कुछ रखते हैं जो उबलता है, ऐसे आपको परमेश्वर उबलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट हमको उसके अनुसार, उसका जो चाल चलन है उसके अनुसार हमको चलना है। तो परमेश्वर
मदद करें। उसके बाद जो शाबाश देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। उसका मतलब हम कुछ लोगों को अन्य भाषा का पता नहीं है, हमको उनको सिखाना है। और नहीं आता तो बैठ के प्रार्थना करना है, परमेश्वर सहायता मदद कर उसके बाद सिखाएगा। हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं आप और परमेश्वर के बीच में वो बात रहती है और किसी के बीच में सिर्फ परमेश्वर समझता है और आपके अंदर रहती है, बाकी तो किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन आपको ट्राई नहीं करना है ना, क्यों? ट्राई करो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसके चलाए अनुसार आप चलो, परमेश्वर आपको मदद करेगा। सच्ची बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जो उसके सिर्फ मुंह से सिर्फ प्रभु प्रभु करते पर अंदर में उनके प्रभु नहीं है। बट ट्राई करो ऐसे लोग प्रभु उनका जीवन को बदलो ताकि वो एक सच्चाई को जान सके और जैसे आराधना करते हैं उनको मन में ऐसा भी ना आए, ख्याल विचार ना आए। पता है जब हम लोग को चोट लगती है परमेश्वर को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने आपको बनाया है। तो सोचो जब हमारे बच्चे लोग को या तो हमारे घर परिवार को किसी को चोट लगती होगी हमको कितना दुख होता है। तो उसने तो आपको बनाया है, तो आपको खाना नहीं मिलता होगा, आपको रोटी नहीं मिलता होगा, आपको रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा, हम यहाँ वहां से भूखते रहेंगे भटकते रहेंगे तो उसको दुख नहीं होगा? अफकोर्स होगा उसको दुख, क्योंकि उसने तो आपको बनाया है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों प्रार्थना करो, आत्मिक जीवन जियो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसकी बुलाहट को जानकर आप उसके अनुसार चलो, प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं बताता हूं आपको परमेश्वर मदद सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी नहीं चाहा कि हम लोग ऐसी परिस्थिति में रहें। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा चीज आता है हम लोग खुद नहीं बढ़ते। लेकिन आप ट्राई करो परमेश्वर के परमेश्वर के अंदर बढ़ने के लिए, प्रभु मदद करेगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की आराधना हो परमेश्वर। यीशु राजा आपका धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपने जो हमें वचन दिया ना परमेश्वर, आपके दास और आपकी दासी के परमेश्वर आपका वचन हमें पहुंचाए प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा उनके जीवन में परमेश्वर आप बातचीत करना परमेश्वर, उनका जो भी कमी करती है परमेश्वर आप उन्हें दूर करना परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, इस बेथल आउट ऑफ द प्रेयर के चारों ओर आपके लोग की छिड़काव लगा देते, इस चर्च के अंदर आपकी बेदारी आने पाए प्रभु। और परमेश्वर बहुत सारे लोग परमेश्वर हालेलुया बढ़ फिरा कर यहाँ पर आने पाए प्रभु। अब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस जगत के अंदर इस दुनिया के अंदर प्रभु सिर्फ आपके नाम की महिमा हो नहीं पाई यीशु राजा। अब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप बड़े और हम बड़े परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आपने सुना ग्रहण किया, आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक वचन में परमेश्वर आपने हमें ब्लेसिंग दी, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना मांगते उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। May God bless you all. किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता हो तो बोल, किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता हो तो मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग के लिए।